मेरा नाम राय शम्स अली है और आज मैं अपने पूरे होशो हवास में बाबर आजम की तारीफ करूंगा। पहले आप भी सुन लीजिएगा कि क्यों, फिर उसके बाद आप भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे और कुछ नहीं तो तनकीद आज कम से कम नहीं करेंगे। आज बाबर आजम के 12,000 रन मुकम्मल होते हैं T20 के अंदर। इसमें खास बात क्या है कि बाबर आजम ने किए हैं 338 इनिंग के अंदर, जबकि इससे बेहतर अगर किसी ने किया है तो वो 343 इनिंग के अंदर क्रिस गेल ने 12,000 रन मुकम्मल किए हुए हैं, जबकि विराट कोहली जो है उसने 360 इनिंग के अंदर 12,000 रन मुकम्मल किए हैं। ये वजह हो गई एक, पाकिस्तान में बाबर आजम दूसरा प्लेयर है जिसके 12,000 रन हैं। बाबर आजम से सिर्फ ऊपर है शोएब मलिक जिसके हैं 13,000 प्लस रन। अब बात करते हैं कि बाबर आजम की सबसे कम होगा स्ट्राइक रेट। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 128 का, जबकि शोएब मलिक का 13,000 रन मुकम्मल करने का स्ट्राइक रेट है 126 का। स्ट्राइक रेट को एक बार साइड पे कर दें, आपको एंकर रोल बताते हैं कि आज के मैच के अंदर बाबर आजम की तारीफ क्यों जरूरी है। बाबर आजम पहली गेंद से आता है, पहले ही ओवर के अंदर आप देखते हैं कि अपने कोच साहब चले जाते हैं तो बाबर आजम वहां पर खड़ा होता है और बाबर आजम का साथ देने के लिए मेंडिस आ जाता है। जैसे ही मेंडिस आता है तो उस तरह से शॉट्स नहीं लग पाती हैं, तो बाबर आजम खुशदिल शाह जो कि पहले ओवर के अंदर विकेट लेकर गया हुआ है उसको बाबर आजम चौका कराता है, फिर बाबर आजम उसे छक्का मारता है और फिर गैप के अंदर उसे एक और खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौका मारता है। ये बाबर आजम करता है, पूरा जो क्रिएट हुआ होता है एक प्रेशर वो पूरे का पूरा रिलीज हो जाता है। ये है दूसरी वजह जो आज बाबर आजम ने शुरू में प्रेशर रिलीज किया और मेंडिस को फ्री स्पेस दी कि तुम खेलो। बाबर आजम के बारे में हमेशा यही कहा है कि बाबर आजम आपका वो प्लेयर नहीं है कि जो कि 30 गेंदों पर 70 स्कोर या 80 स्कोर मारेगा। बाबर आजम आपका वो प्लेयर है जो कि 30 गेंदों पर 49-50 इतना करेगा, और जो दूसरी साइड वाला आपका बंदा है वो ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो, जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो और बाबर आजम के साथ एक पार्टनरशिप बनाता रहे। अब बात अगर पार्टनरशिप की शुरू हो ही गई है तो आपको वजह नंबर 3 बताते हैं कि बाबर आजम की तारीफ आज क्यों। बाबर आजम ने पीएसएल के अंदर जब हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात हुई है तो हमेशा बाबर आजम का नाम आता है। एक तो आज आपने देख ली कि 191 रन की पार्टनरशिप बनती है, बाबर आजम का नाम साथ है और दूसरी तरफ है कुशाल मेंडिस। लेकिन अगर इससे बेस्ट और देखा जाए कि इससे पहले जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो किसकी थी, वो भी बाबर आजम की थी और वो थी शर्जील खान के साथ 176 रन। फिर हम बात करेंगे कि इससे बेस्ट क्या था पीएसएल के अंदर पार्टनरशिप, तो वो भी बाबर आजम की ही थी साइम अयूब के साथ 162 रन। इससे कम फिर आ जाओगे तो 157 रन की पार्टनरशिप मिलेगी और नाम फिर आपको बाबर आजम का ही नजर आए। जबकि इससे नीचे चले जाओगे तो आपको मोहम्मद रिजवान, उस्मान या कुछ भी नाम आते चले जाएंगे। तो ये है बाबर आजम की वजह नंबर 3 आज तारीफ करने की। नंबर 4, बाबर आजम आज इनिंग को शुरू करता है, इनिंग को क्लोज करता है, जहां पर अब्दुल समद को सिंगल लेकर देता है कि आओ तुम स्ट्राइक पर रहो। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी का नहीं किया है कि अब्दुल समद को कहता कि मुझे उधर स्ट्राइक पर जाना है, मुझे अपनी सेंचुरी कंप्लीट करनी है। अब्दुल समद एज ए प्लेयर जो कि बाबर आजम की कैप्टेंसी के अंडर खेल रहा है वो क्या कहता, वो यही करता जो बाबर आजम कह रहा था कि चुप करके सिंगल दूं। बाबर आजम कहता कि मैं सेट हूं, मैं कोई ना कोई शॉट मार ही लूं। तो बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी की कोशिश नहीं की है, बाबर आजम ने सुकून से उसे खेलने दिया और उसने क्या किया, 12 गेंदों पर 40 स्कोर। ये है बाबर आजम की वजह नंबर 4 उसकी तारीफ करने की। अब वजह नंबर 5 बताते हैं कि बाबर आजम ने आज 159 रन से मैच जीता है एज ए कैप्टन, और वो पीएसएल 11 का वाहिद कैप्टन है जो अभी तक मैच नहीं हारा हुआ, यानी कि जितने मैचेस हो चुके हैं पीएसएल 11 के वाहिद कैप्टन है जो अनबीटन रहते हुए टीम को लेकर आगे चल। आपको 5 वजह पता चल गई। अब आपको वजह नंबर 6 बताते हैं। एज ए कैप्टन बाबर आजम ने जिस तरह से आज अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज किया। बाबर आजम के पास आज ब्रेसवेल था। बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद को पहले ओवर में दिया कि जिस तरह से उसने लास्ट मैच के अंदर बाबर आजम को विकेट्स लेकर दी, आज फिर इफ्तिखार अहमद ने विकेट लेकर दी। ये है वजह नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो ये वजह है कि बाबर आजम की तारीफ करने पर आज मजबूर हूं कि आज बाबर आजम, यार तनकीद का मौका मिलता रहता है आपको, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की इनिंग अच्छी नहीं थी, हमने इतनी तनकीद की कि शायद ही किसी और ने की हो।
लेकिन जब बाबर आजम अच्छा करेगा तो फिर भी हमारे लेवल का कोई नहीं है, क्योंकि हम ही फैन हैं, हम ही तनकीद करेंगे, हम ही तारीफ करेंगे, तो ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो बाबर आजम की ये वजूहात है और मैंने अपना नाम लेकर कहा है कि मैं पूरे होशो हवास में हूं कि मैं बाबर आजम की आज तारीफ करने लगा। और अब आपको बताइए हैं रीजंस। अब आप मुझे बता दें कि ये वाली जो रीजंस हैं इसमें कौन सी रीजन गलत है और ये वजह बनती है बाबर आजम पर तनकीद करने की। अब आपके पास एक ही चीज बचेगी कि बाबर आजम ऐसा T20 वर्ल्ड कप में खेलता ना तो मजा आता, तो बाबर आजम के साथ भी कोई ऐसे खेलता, बाबर आजम के साथ कुशाल मेंडिस को पाकिस्तानी टीम में आप ले आते, बाबर आजम उसके साथ भी ऐसे खेलता, बाबर आजम ऐसे ही पार्टनरशिप बनाता। बाबर आजम ने 152 के ऊपर इंडिया को हराया हुआ है, 152-0। बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान ने पार्टनरशिप बनाई, 200 बनाया हुआ है। तो ले आते ना, कोई एक प्लेयर ले आते बाबर आजम के साथ जो कि पार्टनरशिप बनाता। आपको कहा था कि बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होने वाला चाहिए, एक एंड बाबर आजम संभाले रखेगा, दूसरे एंड पर कोई खेलने वाला लाओ। आपने बाबर आजम के गिर्द टीम बनानी थी, आपने बाबर आजम को निकाल कर टीम नहीं बनानी थी। आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए थे, आपको फिनिशर चाहिए थे, आपको अब्दुल समद चाहिए थे। आज बाबर आजम की टीम का 246 स्कोर ना होता, बाबर आजम की टीम का 206 स्कोर होता अगर अब्दुल समद आकर वो इनिंग ना खेलता, तो 206 कदरे बेहतर होता कराची किंग्स के लिए। तो आपको बताया है कि आज मेरे पास अगर अपना नाम लेकर मैं तारीफ कर रहा हूं तो उसकी कोई वजूहात हैं। तो ये है वो वजूहात जिसकी वजह से बाबर आजम की तारीफ करने पर आज हम मजबूर हैं। आपने तनकीद करनी है 100 बार करें, लेकिन उसकी नीचे ना रीजन बतानी है ताकि आपको रिप्लाई किया जा सके, बताया जा सके कि भाई ये है। हाँ, आपको यह जरूर बताया है कि बाबर आजम की वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी इनिंग नहीं थी, उसकी वजह यही थी कि बाबर आजम के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बाबर आजम पर तनकीद की थी कि बाबर आजम अच्छा नहीं खेल रहा है। तो आज बाबर आजम अच्छा खेला है, बाबर आजम एज ए कैप्टन अच्छा खेला है, बाबर आजम एज ए प्लेयर अच्छा खेला है, बाबर आजम एज ए कैप्टन ने अपनी टीम को अच्छे से यूटिलाइज किया है। ब्रेसवेल को ओवर नहीं दिया, वहां पर नहीद राना को ओवर दिया है। अगर मैच को लंबा ही लेकर जाना होता तो आजम खान को लंबा खींच लेते, लेकिन वहीं पर उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया गया तो कुछ और वजह ही नहीं बनी, उसने छक्का ही मारना था। तो ये है वो वजूहात। अब आप लोगों ने मुझ पर भी तनकीद करनी है, 100 बार करें, लेकिन मेरे पास आज ये वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर मैं आज बाबर आजम पर तनकीद नहीं कर सकता, उसकी तारीफ। Assalamualaikum. Waalaikumsalam.